अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामिही इल्ला ज़म्उ व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामिही इल्ला सहरु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, इंसान के लिए सबसे बड़ी सआदत खुश नसीबी क्या है? एक सवाल पैदा होता है। आदमी अपने आप को कभी खुश नसीब समझता है, सआदतमंद समझता है, तो सबसे बड़ी सआदत और खुश नसीबी इंसान के लिए क्या है? तो उलमा ने लिखा है कि सबसे बड़ी सआदत इंसान के लिए तो यही है कि अल्लाह ने उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा दे दिया। सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी खुशनसीबी। लेकिन इसी पर बस नहीं है, चूंकि हम और आप इसी पर इक्तिफा किए हुए हैं, भरोसा किए हुए हैं। करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर ईमान आदमी को जन्नत में पहुंचाएगा। लेकिन इसके बाद का सवाल ये पैदा होता है कि ईमान बचेगा कि भी नहीं। ईमान का बचाना खासकर इस दौर में और इसके बाद आने वाले दौर में बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन मालूम हो रहा है। अल्लाह ही खैर का मामला फरमाए। तो ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती की, खुशनसीबी की, सआदतमंदी की बात है। लेकिन उलमा ने आगे एक अजीब बात लिखी है कि ईमान के बाद अगर किसी अल्लाह के खुशनसीब बंदे या बंदी को मकबूल अमल की तौफीक मिल जाए, कि कौन सा अमल? मकबूल अमल, अमल सालेह, नेक अमल की तौफीक मिल जाए, ये इंसान की बहुत बड़ी सआदत, इंसान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती, खुशनसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछली जुमेरात में ही तो ईद का दिन था। अभी 8-9 दिन गुजरे हैं। हम में का हर एक छोटा बड़ा, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े, क्या मासूम बच्चे ये खुशकिस्मत और सआदत मंदियों के अंदर ये चल रहे थे। शायद कोई दिन आपका ऐसा नहीं गुजरा था रमजान में, ये एक दिन गुजर गया तो दूसरे दिन बेकरारी और बेचैनी आपको सता रही थी कि मैंने अल्लाह के कुरान को नहीं उठाया है। किसी को कुरान पढ़ते देखते हुए आप बेचैन हो गए थे। इतना बड़ा मजमा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है और मैं कुरान छूने को, उस पर हाथ लगाने को तैयार नहीं हूं। चाहे न चाहे आपने कुरान उठाया था। ये हाल सिर्फ आप लोगों का नहीं, हम उलमा और हम हुफ़ाज़ का भी है। चूंकि तरावीह पढ़नी थी और पढ़ानी थी और सुननी थी और सुनानी थी। एक तालिब इल्म के लिए जब एग्जाम का दिन आता है, वो चाहे न चाहे, बीमार हो, सर में दर्द हो, किताब उठाता है। यही हाल हम उलमा और हुफ़ाज़ का था।
तो मैं अर्ज ये कर रहा था, उलमा ने लिखा है कि एक ईमान वाले के लिए, एक मुसलमान के लिए, नबी के आशिक और गुलाम के लिए सआदतमंदी ये है कि ईमान के बाद उसे अमल सालेह, अमल मकबूल की तौफीक मिल जाए। लेकिन सवाल फिर उलमा ने ये भी किया है, कैसे पता चले कि मेरा नेक अमल मकबूल है या मरदूद है, काबिल कबूल है या अल्लाह के यहाँ नामंजूर और रिजेक्ट है। 4 निशान और हदीस की रोशनी में लिखी है। इन 4 निशानियों को आप भी परख लेना और मैं भी इसकी कसौटी पर अपने आप को परख लूं कि मैं पूरा उतर रहा हूं या नहीं उतर रहा हूं। अगर उतर रहा हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप भी करें, मैं भी करूं कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि रमजान के अमाल तेरी दरबार में तूने कबूल और मंजूर कर ली। अगर ये 4 अलामतें और निशानियां आपकी जिंदगी में नजर नहीं आती, मेरी अपनी लाइफ में नजर नहीं आती, तो मुझे अल्लाह के यहाँ रोने के अलावा कोई चारा कार नहीं है। तौबा के आंसू बहाने ही पड़ेंगे मुझको और आपको। पहली निशानी ये लिखी है कि जिन आमाल को हम और आप रमजानुल मुबारक के अय्याम में क्या करते थे, वो आमाल अगर शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, बहुत जरूरी है ये बात। रमजान में भी जरूरी है, गैर रमजान में भी जरूरी है। हमारा कोई अमल छोटा बड़ा, इनफिरादी, इज्तिमाई, मुआशरती, मुआमलाती, अकाइद की लाइन से, ईमानियात की लाइन से जितने शोबे हैं जिंदगी के, इन शोबों में हमारा कोई अमल शरीयत और सुन्नत से हटकर है, चाहे बड़े से बड़ा अमल हो, अल्लाह के यहाँ मरदूद और नामकबूल है। इसलिए कोई बंदा बजाय 7 बजे इफ्तार करने के दूसरे दिन सुबह 7 बजे इफ्तार करे और यूं कहे कि मैं तो और ज्यादा भूखा और प्यासा रहना चाहता हूं, मैं तो रोजे, मैं तो खाने पीने शहवत से दूर रहना चाहता हूं, मेरे अल्लाह ने 7 बजे कहा है, 7:11 पर इफ्तार होता है, मैं आइंदा कल यानी सुबह के वक्त 7:11 को पानी पीऊंगा, अल्लाह के यहाँ मरदूद है। बड़े बड़े दुनिया के अंदर मुजाहदा करने वाले हमसे ज्यादा, मैंने पिछले दिन दरसे हदीस में कहा था, 285 दिन तक पानी के अलावा कोई चीज उसके हलक के नीचे नहीं होती। जैन समुदाय, जैन बिरादरी की एक खातून थी जिसने 285 दिन तक पानी के अलावा कुछ नहीं पिया, न पिया न खाया, लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है, मरदूद है। इतना बड़ा मुजाहदा, इतनी मशक्कत, इतनी तकलीफ, तो कि हाँ कुछ भी हो शरीयत और सुन्नत से हटकर है, ईमान नहीं है, सब बेकार। तो पहली बात ये मैंने अर्ज की, जो भी अमल करें शरीयत और सुन्नत को पहले मद्देनजर रखें। मेरे अल्लाह का हुक्म हो रहा है, हुक्म है या नहीं, और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के मुबारक नूरानी पाकीज़ा कामिल और मुकम्मल तरीक़ाए जिंदगी के मुताबिक है कि नहीं। अगले नबियों को शरीयत मिली हो सकता है कामिल हो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत मिली अकमल, मिली अकमल। मकान बन गया, सब कुछ लगा दिया, फिर उसके अंदर कुछ और ज्यादा रंग रोगान और डिजाइन बनाई जाती है। बस यही समझिए, आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक सबको शरीयत मिली, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कामिल, लेकिन अकमल शरीयत, अकमल कहते हैं उसके बाद एक उंगली रखने की जगह न मिले, उसका नाम है अकमल। वो शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली रखने की जगह नहीं है। अगर कोई रखता है तो उसे कहा जाएगा कि शरीयत और दीन में ज्यादती कर रहा है, बल्कि यूं कहा जाएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में एक कदम आगे बढ़ रहा है। इसी को दीन की नई इजाद और बिदात कहते हैं। बहरहाल तो अर्ज में कर रहा था, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो, ये पहली निशानी है अमल मकबूल की अल्लाह के यहाँ। दूसरी निशानी
वो अमल अल्लाह के लिए हो। हम में से बहुत सारों ने रमजान में इबादत की, रमजान की वजह से की। उलमा फरमाते हैं रमजान की वजह से न करो, रहमान को राजी करने के लिए करो। मेरे रहमान का हुक्म है, अर रहमान अलल अर्श इस्तवा। रमजान तो रमजान तक है, 29 या 30 दिन तक है। रमजान के बाद तो के मेरे रहमान का हुक्म है। जिस रहमान का हुक्म रमजान में था, उस रहमान का हुक्म शव्वाल के पहले दिन से लेकर मौत की आखिरी सांस तक है। इसलिए उलमा ने लिखा है रहमानी मुसलमान बनो, रमजानी मुसलमान न बनो। अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रहमानी मुसलमान पसंद है। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, 2 रिवायतें और अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। अगर रमजान तक थे हम तो आंसू बहाने के अलावा कोई और चारा कार नहीं है। और याद रखना, शैतान ऐसे बंदे और बंदियों को जल्दी उचक लेता है, उसका शिकार जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी अपने सिकंजे में, अपने दाव पेच में, अपने मकर फरेब में शैतान उसे कैच कर लेता है, क्योंकि उसे पता है ये रमजान तक का मुसलमान है। उसके बाद तो ये मेरा साथी है, मेरा दोस्त है। जैसे मैं चलाऊंगा ये चलेगा, जैसे मैं कहूंगा ये बोलेगा, जहां ले जाऊंगा मेरे साथ आएगा। अभी छोड़ो ये मस्जिद में चला जाए कोई बात नहीं, 11 महीने में ये मेरा शिकार होगा और आज का मुसलमान हो रहा है। तो पहली निशानी शरीयत और सुन्नत, दूसरी निशानी मेरे अल्लाह को राजी करना, इखलास नियत। रमजान में मैंने कुरान उठाया था मेरे अल्लाह, मेरे रहमान को राजी करने के लिए। रमजान में फजर की नमाज मेरी नागा नहीं हुई, कभी आंख लग गई तो मैं बेचैन हो गया, हाय मेरे अल्लाह क्या हुआ, रमजान में मेरी आंख लग गई, फजर मेरी नागा और कसा हो गई, छूट गई। क्या रमजान के बाद ये बेचैनी हुई कभी? क्या हो गया मेरे अल्लाह, फजर की नमाज में मेरी आंख लग गई, मैं सोता पड़ा रह गया। अल्लाह को राजी कर, इखलास नियत, ये दूसरी निशानी। उसको जांचना परखना हर एक के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। तीसरी निशानी और अलामत ये लिखी है कि जो इबादत करता हो इस्तिहसान की कबील से करता हो। क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंताबुदल्लाह कन्नहु तरा, अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। मैं नमाज में खड़ा हूं, मेरे अल्लाह को मैं देख रहा हूं। ये विलायत का बहुत ऊंचा दर्जा है। अल्लाह के औलिया की इबादत ऐसी होती थी। सहाबाए किराम की इबादत, ताबईन तबे ताबईन की इबादत, और दोनों जहां के सरदार और सरताज नबियों के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत ऐसी होती थी। फिर फरमाया फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर विलायत के उस दर्जे पर तुम नहीं हो तो इतना तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम जब नमाज में या इबादत में लगे हो तो इतना इस्तिहजार, इतना ध्यान, इतना तसव्वुर जरूर हो, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो मेरा अल्लाह मुझे रमजान में देख रहा था, मेरा अल्लाह रमजान की गहरे रमजान में मस्जिद में मेरा अल्लाह देख रहा है। 5 वक्त ये मेरा बंदा मेरे दरबार में आया, एक वक्त भी मेरे कुरान को उठाकर सीने से नहीं लगाया, सर पर नहीं रखा, बोसा नहीं दिया और पढ़ करके मेरे सामने तिलावत नहीं की। बहुत सारे हजरात का रमजान में मामूल था। मेरे बुजुर्गों, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, हालात के बदलने का रास्ता अल्लाह के हाथ में, मेरे हाथ में। तदबीरें जितनी भी सारी कर ले, प्लानिंग और प्रोग्राम जितने सारे बना ले कि हालात बदल जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, जालिम हुक्मरानों से निजात मिल जाए, मुनसिफ हाकिम अल्लाह दे दे।
लेकिन उसके लिए रास्ता इख्तियार करे बगैर कोई चारा कार नहीं है। हमारा और आपका ईमान और अकीदा है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का चलता है, बादशाहत अल्लाह की है, सल्तनत उसी की है, कुदरत उसी की है, ताकत का मालिक अल्लाह है। उसी के इरादे से अब तक जो हुआ हुआ, उसी के इरादे से अब के बाद जो होना है वो होगा। उसके इरादे के सामने किसी की नहीं चलती। वो अपने इरादे के अंदर किसी का मोहताज नहीं, किसी का मशवरे की जरूरत नहीं, कि वो इसका वजीर नहीं, कोई इसका कोई भागीदार नहीं। वो तो अम्रे कुन का और फ़आलुल लिमा युरीद उसकी शान है। लेकिन बंदा भी कुछ करके बताए अपने अल्लाह को, बंदा भी अपनी आजीजी इंकिसारी उसके सामने रखे, अल्लाह हम बेबस हो चुके, बेकस हो चुके, अब तो तेरे अलावा हमारे लिए कोई पहले भी पनाहगाह नहीं थी, अब भी नहीं, आइंदा भी नहीं है, अल्लाह अब तो दस्तगीरी कर। ये बात पत्थर की लकीर सोने के हुरूफ से लिख लो, आप भी लिख लो अपने सीनों पर, अपने कल्ब पर और अपने दिलों पर, मैं भी लिख लूं। जब तक मैं और आप अपनी जात को अल्लाह के हवाले नहीं करेंगे, अल्लाह मुझको और आपको अपने दुश्मनों के हवाले करेगा। मैं अल्लाह के सामने सरनिगो होने के लिए तैयार नहीं। मैं अल्लाह के सामने अपनी बेबसी बेकसी इसका इजहार करने के लिए मैं तैयार नहीं। फिर चाहे न चाहे, दिल चाहे न चाहे, फिर बंदा मजबूरी में अल्लाह के सामने आहोजारी करेगा। अल्लाह क्या हो गया? तो मेरा अल्लाह हातिफ़े ग़ैबी से आवाज देकर कहेगा, बंदे तूने क्या करके दिखाया? तू भी जरा अपनी जिंदगी पर गौर कर। रमजान में मेरे फरिश्ते ढेर सारे सजदे लेकर मेरे दरबार में, मेरी बारगाह में आते थे, और मैं फरिश्तों के सामने फखर से ये कहता था, ये देखो मेरे बंदे थके हारे, भूखे और प्यासे मेरे सामने सजदों को छोड़ने को तैयार नहीं। मेरे बंदे क्या हो गया? अब फरिश्ते तेरे सजदों का इंतजार कर रहे हैं, फरिश्ते तेरे कुरान की तिलावत का इंतजार कर रहे हैं, जो आसमानों के ऊपर चढ़ा करती थी, नूर बनकर के अल्लाह के यहां हाजिर हुआ करती थी। जुबान के बोल रमजान में कुछ और थे, और रमजान जाने के बाद तेरी जुबान के बोल बदल गए। मेरे बंदे में हालात को उस वक्त तक नहीं बदलूंगा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यह कुरान का ऐलान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक, और आज से लेकर सुबह क़यामत तक अल्लाह का ऐलान है, साफ ऐलान है। ए लोगों, अपनी हालत को नहीं बदलोगे, मैं तुम्हारे हालत को कभी नहीं बदलूंगा। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे हाकिम तुम पर जुल्म करेंगे, इसलिए कि नमाजें छोड़कर तुमने अपनी जिंदगी पर जुल्म किया। मेरे कुरान को हफ्ता 8 दिन गुजर गए, मेरे कुरान को हाथ लगाने को तुम तैयार नहीं। और तुम्हारे अपने दोस्तों के मैसेज अगर एक दिन अगर लेट हो जाए, तुम परेशान हो जाते हो कि 8 दिन हो गए मैसेज नहीं आया। मेरा आखिरी पैगाम, आखिरी मैसेज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत और वास्ते से मैंने तुम तक पहुंचाया है। हफ्ता गुजर गया, हाथ तक नहीं लगाया। इससे बड़ा जुल्म मेरे बंदों क्या हो सकता है? न तुम्हारी जुबान पर 8 दिन तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की तुम्हें तौफीक नहीं हुई, क्या हुआ? बहरहाल अर्ज में करना ये चाह रहा था, पहली निशानी हमारा अमल रमजान वाला, चाहे जो भी हो, नमाजों का हो, तरावी का हो, रोजों का हो, तिलावत का हो, जिक्र अज़कार का हो, सदकात खैरात का हो, अच्छे अखलाक का हो, कसे बाशत कोई भी अमल हमारा हो, रमजान का इसकी मकबूलियत अल्लाह के यहाँ मोहर लग गई, कबूलियत का सिक्का लगा या नहीं लगा, उसकी निशानी मैंने पहली बताई, शरीयत और सुन्नत के दायरे में हो। दूसरी
निशानी बताई, अल्लाह के लिए इखलास से क्या गया हो। तीसरा इस्तिहसान की कबिल से हो, मेरा अल्लाह मुझे रमजान में भी देख रहा था, मेरा अल्लाह शव्वाल में भी मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे रात में भी देख रहा है। जब मैं ईशा के बाद 20-20 रकात सुन्नत तरावी अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़ता था, आज ईशा के बाद 2 रकात नफल के लिए मैं तैयार नहीं। वो मेरा अल्लाह देख रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जब मैं नमाज में खड़ा हूं तो मैं अल्लाह को देख रहा हूं, लेकिन वो विलायत का दर्जा अगरचे मुझे हासिल नहीं है। मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे मानने वालों, इतना तो इस्तिहसान तुम्हें मिलना ही चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और जरूरत थी अल्लाह के सामने आजीजी करने की, और जरूरत थी। जो इलेक्शन का जमाना, मुल्क के फैसले आने वाले हैं, हर एक के हमारे सामने हर एक, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत सारे शो हो चुके हैं, बहुत सारे अभी पेंटिंग पे पड़े हैं, सब हमारे सामने। क्यों ना हम मिल करके उस मालिक और खालिक की हकीकी से, हमारा हकीकी खालिक और मालिक पालनहार वो अल्लाह है, जिसने माँ की गोद में और माँ के पेट में जिसने मेरा और आपका ख्याल किया, वो दुनिया के पेट में ख्याल नहीं करेगा। बचपने के अंदर अगर हम कहीं गिरने के करीब थे, मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से मेरी और आपकी हिफाजत कर दी। वो अल्लाह मेरे और आपके हाथ को नहीं थामेगा, जरूर था। फर्क इतना है कि उस वक्त हम मुकल्लफ नहीं थे, शरीयत का हुक्म हम पर लागू नहीं था। अब शरीयत का हुक्म हम पर लागू हो चुका है। हमारे गले में अल्लाह रसूल का तोक डला हुआ है। हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं। अब आखिरी अलामत उलमा ने लिखी, चौथी निशानी, कि जो आमल रमजान में होते थे वो आमल रमजान के बाद हो तो अल्लाह का शुक्र मानना, वरना अपने आमाल की खैर मना लेना। हो सकता है मैं देखा देखी आ गया हूं, हो सकता है शर्म हया में आ गया हूं, हो सकता है सब जाते थे मैं चला गया हूं, मेरे अल्लाह ने मेरा आना पसंद नहीं किया। अगर मेरा आना मेरे अल्लाह को पसंद होता तो मेरा अल्लाह शव्वाल के 8-9 दिन गुजर गए, मेरी एक नमाज भी कज़ा न होती, मैं बिस्तर पर सोया पड़ा न रहता, मैं बेचैन हो जाता कि मेरे अल्लाह ने मुझे जैसे रमजान में बुलाया है, उसी अल्लाह की पुकार मेरी मौत तक है, उसी अल्लाह के बुलावे पर मुझे जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ल फुलानी, ए अब्दुल्लाह फला की तरह मत होना। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, दरियाफ्त किया, पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला की तरह न हूं, क्या मतलब है? तो आपने फरमाया, फला अल्लाह का बंदा रात में क़याम करता था, नमाजें पढ़ता था। मैं अपनी तरफ से अर्ज कर रहा हूं, जैसे आप और हम रमजान में क़याम करते थे, भी रमजान गया तो हमने छोड़ी। मेरे महबूब ने फरमाया, अब्दुल्लाह फला रात में क़याम करता था और उसने आगे चलकर चंद दिनों के बाद उस रात के क़याम को, नमाजों को छोड़ दिया। ए अब्दुल्ला ऐसा मत करना। अल्लाह के हबीब नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। कौन नाराज हो रहा है? माँ नाराज हो जाए कुर्बान, बाप नाराज हो जाए कुर्बान, रिश्तेदार नाराज हो जाए कुर्बान। ए मेरे अल्लाह, इससे बड़ा मुझ पर क्या जुल्म हो सकता है, बदनसीबी हो सकती है। मेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझसे नाराज हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नाराजगी का इजहार कर रहे हैं सहाबी रसूल के साथ। ऐसा मत बनना। तो
वही एक रिवायत मैंने पढ़ी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन अस्सियामी इल्ला ज़मू, बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं उसको भूख प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता। व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरू, बहुत सारे रात में इबादत करने वाले ऐसे हैं रात में खड़े होने थकने के अलावा कुछ नहीं मिलता। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मतलब? कहा कि उसका फर्ज तो पूरा हो जाएगा क्योंकि खड़ा हुआ है, तरावी पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, फर्ज जिम्मे से उतर गया, लेकिन अजर और सवाब से महरूम हो गया, एक नए पैसे का सवाब नहीं। कहीं आपका और मेरा अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, कहीं 20, 30, 40 साल की इबादत लेकर अल्लाह के दरबार में खड़े होकर हम यूं कहें, मेरे अल्लाह 40 साल की तरावी, तिलावत, कुरान, रोजे, ज़कात, सदक़ा ये लेकर आया हूं, मेरा अल्लाह कहे मुझे मंजूर और मकबूल नहीं था। कहां जाएंगे, किससे कहेंगे, कहां किसके सामने रोएंगे? इसलिए बुजुर्गों और मेरे भाई फिर से हम लौट आए। मैं ये नहीं कहता ये चंद महीने या अगले महीने तक, मैं कहता हूं ये जिंदगी भर का मसला है। हालात बदलते देर नहीं लगती। किसने सोचा था, किसे ये तस्वुर में किसी को नहीं था, आपको नहीं था, मुझे नहीं था कि हम अपनी जिंदगी के अंदर 35-40 शहादतों का एक मैसेज और एक इनकी खबरें सुनेंगे कि हमारे ही ईमान वाले 40,000 अल्लाह के दरबार में जामे शहादत पी चुके। हमने अपनी जिंदगी में कभी आज हमने अपनी आंखों से देखा। कहीं किसी जगह कोई मसला होता 2, 5, 10 शहीद हो जाते थे, हम दिल मिला उठते थे, मेरे अल्लाह क्या हो गया? 40-40 हजार शहादत। हालात बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह वो दिन न दिखाए, अल्लाह वो दिन न दिखाए, अल्लाह वो दिन न दिखाए। मौका है, चांस है अभी, और इससे बेहतर और गोल्डन चांस क्या होगा? अभी हमारे और आपके कुलूब अभी नरम है, क्योंकि अभी रमजान गया ही है। अभी आपके सामने कुरान की तिलावत का वो मंजर आपके सामने है। कभी मैं जोहर में, कभी असर में, मेरे अल्लाह, कभी रात में खोलकर तेरे कुरान को पढ़ता था, वो मंजर याद, दिल आपका मायूम है। बाहर मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात नकल करके बात को खत्म करता हूँ। फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मस्जिदों को आबाद करने का इससे बेहतर कोई वक्त नहीं है, कोई मौका नहीं है, कोई मौका नहीं है। और उलमा का रिसर्च है इस पर, उलमा की तहकीक है। ये तहकीक सुन लो कि जब अल्लाह के अवामिर, अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ईमान वाले आसानी के साथ, आजादी के साथ अदा कर सकते हो और अदा न करे, छोड़ दे, वो दिन दूर नहीं है कि फिर उस पर बैन लगा दिया जावे, पाबंदी लगा दी जावे, चाहते हुए भी तुम न कर सको, वो दिन दूर नहीं है। और इसकी मिसालें दुनिया के मुल्कों में आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई अफसाना और कोई कहानी या किस्सा अर्ज कर रहा हूं। दुनिया में आज भी उसकी मिसालें, एग्जाम्पल और उसकी नजीरें मौजूद हैं। दाढ़ी रखना चाहते हैं, सुन्नत रसूल को अपनाना चाहते हैं, हुकूमत की तरफ से बैन और पाबंदी है, तुम अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं सजा सकते। तुम अपनी मस्जिदों के अंदर फर्ज नमाज के अलावा मस्जिदें खोल नहीं सकते, ताले लगाने पड़ेंगे। हमारी परमिशन के बाद ही तुम्हें मस्जिद खोलने की इजाजत है। वो दिन दूर नहीं है। कौन तस्वुर कर सकता था इस आजाद मुल्क के अंदर कि हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं? कौन तस्वुर कर सकता था कि कोई रोक सकता है? हमने अपने आंखों से देख लिया। क्या आपका ये ख्याल है, आपका ये तस्वुर है कि हम अपनी मस्जिदों के बारे में आजाद हैं? तो ये तस्वुर और ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना।
कुछ बातें मेरे इस वक्त जहन में आ रही है, मैंने किताब में नहीं पढ़ी। जो खतरात, जो हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पेश नजर भी अर्ज करना। ये कहा जाएगा दावा तुम्हारे परमिशन नहीं है कि तुम मस्जिद खोलो, जुमा के खुतबे के अलावा तुम्हें परमिशन नहीं है कि तुम बयान और तुम तकरीर करो। आप समझेंगे मौलाना कहा कि आप बात कर रहे हैं। अल्लाह उस दीन के देखने से हमको हिफाजत फरमा ले, अल्लाह बचा। कौन कह सकता था कि कुरान का वाज़े हुक्म, 3 तलाक का वाज़े हुक्म कुरान का कि नहीं चलेगा, मानना पड़ा। कुरान के हुक्म को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, चाहे हम दिल से न छोड़े, लेकिन कानून हमें छोड़ देना पड़ा। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मौका है अभी चांद से। ऐसी मस्जिद आबाद हो अल्लाह के सामने सजदों से, आहोजारी से, राज़ो नियाज से, मिन्नत समाजत से कि मेरे अल्लाह को प्यार आ जाए। मेरा अल्लाह उनके इरादों को ऐसा बदल दे, ऐसा बदल दे जो ख्वाब और ख्याल और सपनों में उन्होंने न सोचा हो। मेरा अल्लाह ऐसे ऐसे फैसलों के बदलने पर पहले भी ताकत और कादिर था और आज भी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आपको, हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान है, बेवा खातून है,